फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। मुकेश अंबानी अब अपने वारिसों को अपना कारोबार की कमान सौंपने की जल्दी में है। देश के ही नहीं, दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिने जाते हैं मुकेश अंबानी, और अब वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके कारोबार यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस समूह की कमान नौजवान हाथों में यानी अगली पीढ़ी के हाथों में सौंप दी जाए। फैमिली डे होता है, फैमिली डे यानी परिवार दिवस। स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी की जयंती होती है 28 दिसंबर को। उस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में फैमिली डे मनाया जाता है और जिसमें पूरे देश में जो रिलायंस के जितने कर्मचारी हैं वो सब जुड़ते हैं, उनके परिवारों को भी बुलाया जाता है। वो आयोजन पिछले 2 सालों से वर्चुअल हो रहा है क्योंकि कोरोना के बाद से। तो यही आयोजन था और इस आयोजन में चेयरमैन हैं कंपनी के मुकेश अंबानी, तो वो भविष्य की तमाम बातें करते हैं। उन बातों के बीच में उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो पढ़ने की कोशिश की जाए तो काफ़ी कुछ पढ़ा जा सकता है। हालांकि सीधे तौर पे उन्होंने यही कहा है कि साहब, मैं ये चाहता हूं कि अब यहां जो सक्सेशन प्रोसेस है वो तेज़ हो जाए। उनका ये कहना है कि रिलायंस में एक बहुत बड़ा बदलाव चल रहा है जिसमें इस समूह का नेतृत्व, इस समूह की लीडरशिप उनकी पीढ़ी के बुजुर्गों से, सीनियर्स ऑफ माय जनरेशन उन्होंने कहा है, उनके हाथ से निकलकर नई पीढ़ी के यंग लीडर्स के हाथ में जाएगी। और यहाँ उन्होंने कहा है कि द लीडर्स ऑफ माय जनरेशन मस्ट यील्ड टू द यंग लीडर्स, यानी एक तरह से कहें तो अब आपको उनका स्वागत करने के लिए, उनके सामने सिर झुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। बिल्कुल शाब्दिक अर्थ मत लीजिए, लेकिन भावनात्मक अर्थ यही है। और जो बात उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है सभी बुजुर्गों को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, खुद को शामिल किया है साथ में, अब नई पीढ़ी के बेहद हुनरमंद, अत्यंत समर्पित और अविश्वसनीय क्षमता वाले नौजवान नेतृत्व को स्वीकार कर लेना चाहिए। नेतृत्व को स्वीकार करने का अर्थ आप जानते ही हैं क्या होता है, कि अब आप इन्हें अपना मैनेजर, मालिक मानिए, बॉस मानिए और इनके कहे पे चलिए। हमें उन्हें रास्ता दिखाने, आगे बढ़ाने और ताकतवर बनाने का काम करना है, लेकिन फिर आराम से बैठकर हमको देखना चाहिए कि वो हमसे बेहतर काम कर रहे हैं और इस पर हमें ताली बजानी चाहिए। ये कह रहे हैं मुकेश अंबानी, और साथ में वो कह रहे हैं कि साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज इतना बड़ा समूह है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जहां एक ऐसा कल्चर होना चाहिए जो हमारे बाद भी जीवित रहे, यानी किसी इंसान के होने ना होने से उस पर कोई फर्क ना पड़े। यहाँ एक संस्था के तौर पे, ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता रहे। मुकेश अंबानी के संदेश में 3 तरह की चीज़ें पढ़ी जा सकती हैं। सबसे पहली तो यह है कि वो नहीं चाहते हैं कि अब इस कंपनी में, इस समूह में वो बातें दोहराई जाएं जो उनके पिता स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी के न रहने के बाद उनके और उनके भाई के बीच में हुई। यानी वो चाहते हैं कि अब उनके बाद इस कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा हो जाए कि जिसमें किसी तरह की कन्फ्यूजन की गुंजाइश न रहे, भाई बहनों के बीच में यानी उनके बच्चों के बीच में आपस में किसी तरह का जायदाद को लेकर संघर्ष न हो। ये साफ दिख रहा है और सक्सेशन प्लान अगर बन रहा है उस हिसाब से तो ये अच्छी बात है। दूसरी बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात इस बयान में ये है कि जब वो अपने बच्चों के नाम लेते हैं तो वो आकाश, ईशा और अनंत का नाम इसी सीक्वेंस में ले रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि वो अपने कारोबार को अपने पुत्रों की जायदाद नहीं समझते हैं, वो अपनी पुत्री को इस कारोबार में बराबर का हिस्सेदार मान रहे हैं। और ये इस बिजनेस के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो 2 भाइयों के बीच हुआ था। उनकी 2 बहनें भी थीं, उनका कोई जिक्र हुआ नहीं। परंपरा में ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन अब एक नई परंपरा वो शुरू कर रहे हैं, इसका भी स्वागत होना चाहिए। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है, जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरी समझ से, वो ध्यान देने वाली है, और आगे के दिनों में ये कंपनी, ये समूह किस तरफ जाएगा, इसकी दशा और दिशा दरअसल वहीं से तय होगी। जब वो कहते हैं कि मेरी पीढ़ी के सभी बुजुर्गों को अब नई पीढ़ी का नेतृत्व स्वीकार कर लेना चाहिए, इसका अर्थ ये तो आप समझते ही हैं कि मुकेश भाई जब तक हैं तो वो मुकेश भाई हैं, लेकिन वो अपने आसपास के लोगों को शायद ये संदेश दे रहे हैं, अब खुद दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ मशवरा करने के बाद दे रहे हैं। ये कहना समझना मुश्किल है,
लेकिन ये संदेश वो अपने साथ के लोगों को, उन लोगों को जिन्हें कंपनी में चेयरमैन का आदमी माना जाता है, जिन्हें चेयरमैन के दाहिने बाहिने हाथ की तरह देखा जाता है, उनको ये संदेश ज़्यादा है कि अब वो बच्चों को बच्चा समझना बंद कर दें। अब वो ये न समझें कि ये 3 बच्चे हैं और इनको जो हम कहेंगे वो ये करेंगे, बल्कि अब आपको इन बच्चों की बात सुनने के लिए तैयार होना होगा। और इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि आज की तारीख में इस समूह में जो बहुत की लोग दिखते हैं, जिनको आप मठाधीश कह सकते हैं, जिनकी इच्छा के बिना, जिनके इशारे के बिना रिलायंस समूह में पत्ता भी नहीं हिलता है कहा जाता है, वैसे लोगों की भूमिका कुछ समय के बाद अब नेपथ्य में जाने वाली होने वाली है। और अब आपको कुछ नए चेहरे दिखाई पड़ेंगे मैनेजरियल रैंक्स में, जो आकाश के, ईशा के और अनंत के करीबी लोग होंगे, जिन पर ये तीनों उतना भरोसा करते होंगे जितना भरोसा अपने साथ के लोगों पर खुद मुकेश अंबानी या उनसे पहले उनके पिता धीरूभाई अंबानी किया करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस कंपनी के यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के व्यापार के स्ट्रक्चर में बहुत सारे बदलाव होंगे, तो आप देखने वाले हैं। वो उसके बहुत सारे संकेत पहले मिल भी चुके हैं कि कंपनी का रिटेल बिजनेस, कंपनी का टेलीकॉम बिजनेस, कंपनी का O2C बिजनेस, ऐसे ऐसे करके अलग अलग टुकड़े शायद अलग अलग कंपनियों के तौर पे लिस्ट हों, और रिलायंस इंडस्ट्रीज एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे रहे, जिसका मालिकाना परिवार के पास रहेगा, लेकिन इन अलग अलग कंपनियों को चलाने का जिम्मा अलग अलग प्रोफेशनल मैनेजर्स को सौंपा जा सकता है, ताकि जब बड़े व्यापार घराने जब बहुत सारे कारोबार चलाते हैं तो इसको कहते हैं जोखिम कम करने का तरीका, कि प्रोफेशनल्स कंपनी चलाएंगे लेकिन कंट्रोल उनके हाथ में चला जाएगा, ये डर नहीं रह जाता है, क्योंकि कंट्रोल तो होल्डिंग कंपनी में है जो फैमिली ट्रस्ट चलाता है या जिसको परिवार चलाता है। तो अब देखने वाली बात यह है कि कंपनी कारोबार की दिशा में क्या करने जा रही है, और वो कौन से नए चेहरे होंगे जो आपको जल्दी ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेहरों के तौर पर दिखाई पड़ेंगे। इसके 3 बिल्कुल सामने दिखने वाले चेहरों यानी आकाश, ईशा और अनंत के अलावा मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी भी हैं, लेकिन इन 3 चेहरों के साथ आपको जो अब नए चेहरे दिखने शुरू होंगे, शायद उनकी क्वालिटी और उनके व्यवहार से ही तय होगा कि ये समूह आगे किस दिशा में जाएगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।